और आइए बात करते हैं देश भर में भारी बारिश और सैलाब के कहर की। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक आसमानी आफत से कोहराम मचा है। कहीं सैलाब में बस बह गई है तो कहीं जिंदगी सैलाब में फंसी है। भारी बारिश और बाढ़ ने कैसे मचाई है तबाही, आइए देखते हैं। सैलाब का हाहाकारी उफान। पहाड़ से मैदान तक मुश्किल में फंसी जान। कहीं सैलाब में बह गई बस, कहीं सैलाब के प्रहार से इंसान हो गया है बेबस। देश के कई राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ की विनाशलीला मची है। हर तरफ सैलाब तबाही मचाता हुआ बह रहा है। जो कुछ भी उफान मारते सैलाब की चपेट में आ रहा है, उसका नामो निशान मिट रहा है। सैलाब से तबाही की रोंगटे खड़ी करने वाली तस्वीर टोंक की है, जहां मालपुरा इलाके में उफान मारते सैलाब के साथ खिलवाड़ करना रोडवेज के बस ड्राइवर की जिंदगी पर भारी पड़ गया। सैलाब में बस के डूब जाने से ड्राइवर की दर्दनाक मौत हो गई। तस्वीर में दिख रहा है कि सैलाब के बीच एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम का सदस्य ड्राइवर को बचाने बस के करीब पहुंचा था। उसने ड्राइवर को बस के अगले हिस्से में बुलाकर जैसे ही उसका हाथ पकड़ा, सैलाब का उफान इतना तेज था कि ड्राइवर का हाथ छूट गया और वो प्रचंड लहरों में समा गया। राजस्थान के मालपुरा में इस वक्त बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। टोडी सागर बांध, जो कि इससे पहले 1996 में यानी कि 1996 में इस तरीके से ओवरफ्लो हुआ था, और अब करीब करीब 25 साल से ज़्यादा टाइम के बाद में इस तरह के जो हालात हैं वो देखने को मिल रहे हैं। स्थानीय वासियों से लेके तहसीलदार से लेके हर व्यक्ति से हमारी बातचीत हुई है। एसडीआरएफ की जो टीम है वो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मौके पर पहुंच गई है, और एनडीआरएफ को अब मदद के लिए बुलाया गया है, क्योंकि आज भी मालपुरा और टोंक जिले के अलग अलग हिस्सों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। एहतियातन एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया है। अभी तक के हालात जो हैं उसमें एक जो बस चालक है उसकी मौत हो चुकी है, लेकिन कुछ लोगों के फंसे होने की सूचना भी सामने निकल के आई है। एक गांव में जहां पे एक दंपत्ति फंसा हुआ है, उसको बचाने के प्रयास एसडीआरएफ की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से और ये रेस्क्यू ऑपरेशन को और तेज किया जा सके, इसीलिए एनडीआरएफ की टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। टोंक में भारी बारिश से सैलाब शहर के रिहायशी इलाकों में घुस गया है। नदी नाले उफान मार रहे हैं। मूसलाधार बारिश से 26 साल बाद टोडी सागर बांध ओवरफ्लो करने लगा है, जिसका पानी हाईवे और पुल पर कहर बरपाता हुआ बह रहा है। सैलाब के सितम से गांव के गांव पानी में डूब गए हैं। बाढ़ में फंसे लोगों की जिंदगी बचाने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रात दिन रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजने में जुटी है। राजस्थान के पाली में भी भारी बारिश के बाद पूरा इलाका जलमग्न हो गया है। इस तस्वीर को देखिए, सड़क पर हर तरफ पानी का ही कब्जा है। बाढ़ के पानी में कार तैर रही है। एक और तस्वीर देखिए, रिहायशी इलाके में बाढ़ का पानी घुस गया है। इस बाइक को देखिए, सैलाब में डूबी नजर आ रही है। भारी बारिश की वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पाली में 24 घंटे में 249 मिलीमीटर बारिश हुई है, जिससे बाढ़ के हालात हैं। 1155 लोगों को रेस्क्यू कर निकाला गया है। अजमेर में भी आफत की बारिश से हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़कों पर बाढ़ का पानी भर जाने से गाड़ियों में सवार लोगों के साथ राहगीरों को सबसे ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है। ये तस्वीरें नागराज इलाके की हैं, जहां सैलाब से सड़कों का नामो निशान मिट गया है। रिहायशी इलाके में पानी भर गया है। लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हो गए हैं।
बाढ़ बारिश की विनाश लीला की दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें राजस्थान के बूंदी की हैं। पहाड़ों पर भारी बारिश होने से देखिए कैसे बूंदी के रिहायशी इलाकों के बीचों बीच उफान मारती नदी बहने लगी। सदर इलाके में घर की दहलीज के बाहर बहते दरिया को देखकर लोग दहशत में आ गए। सड़कों पर फर्राटा भरने वाली कार तिनके की तरह बाढ़ के पानी में बहने लगी। जम्मू कश्मीर में भी आसमानी आफत बरस रही है। सांबा में भारी बारिश के बाद ऐसा सैलाब आया कि दुकानों को बहा कर ले गया। हर तरफ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। सांबा में नदी नाले उफान पर बह रहे हैं। सैलाब के बीच लोग जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में लगे हैं। कई जगह बाढ़ का पानी घरों में भी घुस गया है। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के जबलपुर की है, जहां बरगी बांध के 17 गेट खोल दिए गए हैं, जिसके बाद ग्वारी घाट में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नर्मदा नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है और हर तरफ तबाही की तस्वीर नजर आ रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मंदिर और घाट पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। बाढ़ के हालात को देखते हुए होमगार्ड और पुलिस के जवान बोट से पेट्रोलिंग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में भारी बारिश से सैलाब का कहर दिख रहा है। यहाँ लगातार हो रही बारिश से सड़कें दरिया बन गई हैं। सरकारी दफ्तरों से लेकर अस्पताल परिसर में पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोगों की परेशानी बढ़ गई है। और आइए बात करते हैं देश भर में भारी बारिश और सैलाब के कहर की। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक आसमानी आफत से कोहराम मचाए। कहीं सैलाब में बस बह गई है तो कहीं जिंदगी सैलाब में फंसी है। भारी बारिश और बाढ़ ने कैसे मचाई है तबाही, आइए देखते हैं। सैलाब का हाहाकारी उफान। पहाड़ से मैदान तक मुश्किल में फंसी जान। कहीं सैलाब में बह गई बस, कहीं सैलाब के प्रहार से इंसान हो गया है बेबस। देश के कई राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ की विनाशलीला मची है। हर तरफ सैलाब तबाही मचाता हुआ बह रहा है। जो कुछ भी उफान मारते सैलाब की चपेट में आ रहा है, उसका नामो निशान मिट रहा है। सैलाब से तबाही की रोंगटे खड़ी करने वाली तस्वीर टोंक की है, जहां मालपुरा इलाके में उफान मारते सैलाब के साथ खिलवाड़ करना रोडवेज के बस ड्राइवर की जिंदगी पर भारी पड़ गया। सैलाब में बस के डूब जाने से ड्राइवर की दर्दनाक मौत हो गई। तस्वीर में दिख रहा है कि सैलाब के बीच एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम का सदस्य ड्राइवर को बचाने बस के करीब पहुंचा था। उसने ड्राइवर को बस के अगले हिस्से में बुलाकर जैसे ही उसका हाथ पकड़ा, सैलाब का उफान इतना तेज था कि ड्राइवर का हाथ छूट गया और वो प्रचंड लहरों में समा गया। राजस्थान के मालपुरा में इस वक्त बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। टोडी सागर बांध जो कि इससे पहले 1996 में यानी कि 1996 में इस तरीके से ओवरफ्लो हुआ था और अब करीब करीब 25 साल से ज़्यादा टाइम के बाद में इस तरह के जो हालात हैं वो देखने को मिल रहे हैं। स्थानीय वासियों से लेके तहसीलदार से लेके हर व्यक्ति से हमारी बातचीत हुई है। एसडीआरएफ की जो टीम है वो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मौके पर पहुंच गई है और एनडीआरएफ को अब मदद के लिए बुलाया गया है, क्योंकि आज भी मालपुरा और टोंक जिले के अलग अलग हिस्सों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। एहतियातन एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया है। अभी तक के हालात जो हैं उसमें एक जो बस चालक है उसकी मौत हो चुकी है, लेकिन
कुछ लोगों के फंसे होने की सूचना भी सामने निकल के आई है। एक गांव में जहां पे एक दंपत्ति फंसा हुआ है, उसको बचाने के प्रयास एसडीआरएफ की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से और ये रेस्क्यू ऑपरेशन को और तेज किया जा सके, इसीलिए एनडीआरएफ की टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। टोंक में भारी बारिश से सैलाब शहर के रिहायशी इलाकों में घुस गया है। नदी नाले उफान मार रहे हैं। मूसलाधार बारिश से 26 साल बाद टोरडी सागर बांध ओवरफ्लो करने लगा है, जिसका पानी हाईवे और पुल पर कहर बरपाता हुआ बह रहा है। सैलाब के सितम से गांव के गांव पानी में डूब गए हैं। बाढ़ में फंसे लोगों की जिंदगी बचाने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रात दिन रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजने में जुटी है। राजस्थान के पाली में भी भारी बारिश के बाद पूरा इलाका जलमग्न हो गया है। इस तस्वीर को देखिए, सड़क पर हर तरफ पानी का ही कब्जा है। बाढ़ के पानी में कार तैर रही है। एक और तस्वीर देखिए, रिहायशी इलाके में बाढ़ का पानी घुस गया है। इस बाइक को देखिए, सैलाब में डूबी नजर आ रही है। भारी बारिश की वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पाली में 24 घंटे में 249 मिलीमीटर बारिश हुई है, जिससे बाढ़ के हालात हैं। 1155 लोगों को रेस्क्यू कर निकाला गया है। अजमेर में भी आफत की बारिश से हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़कों पर बाढ़ का पानी भर जाने से गाड़ियों में सवार लोगों के साथ राहगीरों को सबसे ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है। ये तस्वीरें नागराज इलाके की हैं, जहां सैलाब से सड़कों का नामो निशान मिट गया है। रिहायशी इलाके में पानी भर गया है। लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हो गए हैं। बाढ़ बारिश की विनाश लीला की दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें राजस्थान के बूंदी की हैं। पहाड़ों पर भारी बारिश होने से देखिए कैसे बूंदी के रिहायशी इलाकों के बीचों बीच उफान मारती नदी बहने लगी। सदर इलाके में घर की दहलीज के बाहर बहते दरिया को देखकर लोग दहशत में आ गए। सड़कों पर फर्राटा भरने वाली कार तिनके की तरह बाढ़ के पानी में बहने लगी। जम्मू कश्मीर में भी आसमानी आफत बरस रही है। सांबा में भारी बारिश के बाद ऐसा सैलाब आया कि दुकानों को बहा कर ले गया। हर तरफ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। सांबा में नदी नाले उफान पर बह रहे हैं। सैलाब के बीच लोग जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में लगे हैं। कई जगह बाढ़ का पानी घरों में भी घुस गया है। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के जबलपुर की है, जहां बरगी बांध के 17 गेट खोल दिए गए हैं, जिसके बाद ग्वारी घाट में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नर्मदा नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है और हर तरफ तबाही की तस्वीर नजर आ रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मंदिर और घाट पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। बाढ़ के हालात को देखते हुए होमगार्ड और पुलिस के जवान बोट से पेट्रोलिंग कर रहे हैं। 'छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में भारी बारिश से सैलाब का कहर दिख रहा है। यहाँ लगातार हो रही बारिश से सड़कें दरिया बन गई हैं। सरकारी दफ्तरों से लेकर अस्पताल परिसर में पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोगों की परेशानी बढ़ गई है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।